सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, आपको बताएंगे स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और साथ ही समझाएंगे बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करेंगे आपके साथ संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होगी भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। बदल जाओ समय के साथ या फिर समय को बदलना सीखो। बाधाएं आएंगी राह में, थको मत, रुको मत, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। समय हमें सिखाता है निरंतर चलते रहना। क्या है आज का वार, तिथि और नक्षत्र, समझते हैं समय की गति, देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शब्दों का मूल्य पहचान, शब्दों को यूं व्यर्थ न कर, शब्द हैं अनमोल, सोच समझ कर जो भी बोलना है वो बोल। शब्द जो है वो कितने बहुमूल्य हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसको अपने जीवन में कैसे समझते हैं, कैसे बोलते हैं और कितनी प्रेरणा लेते हैं। विचारों के अनमोल खजाने से आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अनमोल वचन। देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित। कर्म शील गुणा पूजा तथा जाति कुले नहीं, न जात्या न कुले नैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते। कर्म, शील व गुण से मनुष्य जैसा पूज्य होता है वैसा जाति और कुल से नहीं, क्योंकि श्रेष्ठता तो न जाति से प्राप्त होती है और न ही कुल से। People gain respect because of their good actions, humbleness and noble qualities, and not due to their caste or community. Excellence is neither gained from caste nor community. माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिव्याह, यानी जो मिट्टी है, पृथ्वी है, वो हमारी जननी है, हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। आज विश्व मृदा दिवस है। इस धरती की जो माटी है उसमें क्षमता होती है प्राणी मात्र को उज्जीवित करने की, उसको पोषित करने की। हमारा शरीर पंचभूतों से निर्मित है जिसमें मिट्टी भी है। हमारा शरीर इसी मिट्टी में विलीन हो जाना है। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में एक विशेष रिपोर्ट जो बनाई है हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने। सविज्ञानम सुशोभते ही ज्ञानम। जी हाँ, ज्ञान और विज्ञान की पारस्परिकता ने ही मानव जाति की सार्वभौमिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस उपक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के कई आयामों की उल्लेखनीय भूमिका का लोहा तो पूरी दुनिया मानती ही है। तो ऐसे में इसी भारतीय ज्ञान परंपरा के कई विशेष आयामों और विशेषताओं को संक्षेप में परिभाषित करने के लिए तथा युगानुरूप नई दृष्टि और जागृति के लिए हम लेकर आए हैं एक प्रभाग विशेष भारतीय ज्ञान परंपरा। और आज इसमें क्या है विशेष, जान लेते हैं अपने इस प्रस्तुति में।
पृथ्वी, धरित्री, धरा, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा। पवित्र भूमि के लिए ये नाम हमें प्राप्त होते हैं संस्कृत वाङ्मय में। यह धरती ही है जो माँ की तरह सबको धारण करती है और करती है सबका संपोषण। इसलिए धरती के लिए माँ जैसे संबोधन के शब्द भी हमें वैदिक साहित्य में भी बड़ी सहजता व प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। उपसर्प मातरम भूमिम, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्या, सानो भूमिर्विसृजतां माता पुत्रस्य मे पयः, भूमे मातर्निधेहि माँ भद्रया सुप्रतिष्ठितम्। और तो और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, इस उक्ति से तो हम में से कई लोग पूर्व परिचित ही होंगे। इस धरती माँ की गोद में ही समग्र जीवन का उद्भव हुआ है, क्योंकि जीवित प्राणियों का पोषण यहीं की मिट्टी में होता है। जैसा कि कृषि पराशर में भी कहा है, वसुंधरे महाभागे बहुशस्य फलप्रदे, देवराज्ञे नमोस्तुते शुभगे शस्यकारिणी। निस्संदेह संस्कृत संस्कृति प्रेमियों से यह छुपा नहीं है कि संस्कृत वाङ्मय कृषि विज्ञान पर आधारित ग्रंथों की समृद्धि और उनमें निहित पृथ्वी या मिट्टी से जुड़ी अनुसंधानात्मक दृष्टि के साथ प्राचीन काल से ही समन्वित है। बृहत कृषि पराशर, बारहस्पत्य कृषि शास्त्र, वृक्षायुर्वेद, सस्य वेद, कृषि गीता जैसे अनेक ग्रंथ इसी मृत्तिका अर्थात मिट्टी के वैभव को वैज्ञानिक दृष्टि के साथ प्रस्तुत करते हैं, समक्ष रखते हैं और अपनी युगानुरूप प्रासंगिकता भी स्पष्ट करते हैं। संस्कृत साहित्य और आधुनिक शोध से पोषित इस जीवनदायिनी मिट्टी के महत्व को प्रोफेसर जीएस मूर्ति ने हमें संस्कृत पत्रिका वार्तावली में भी अभी कुछ दिनों पहले ही बताया, जो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में आचार्य और वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे और जो अब भारत में आकर भारतीय ज्ञान परंपरा के राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। यथाहं द्विसंवत्सरं तत्र मॉडर्न साइंस उपयुज्य तत् कृतवानहं सॉइल फर्टिलिटी सारतां वर्धनार्थं मृदा सारवर्धनार्थं तदेव आचार्य सुरपालेन सहस्रवर्षाधिकं पूर्वमेव विरचितः। कृषिविषयशास्त्रे वदामः चेत् विश्वस्य प्रथम कृषि टेक्स्ट बुक वदामः चेत् कृषि पराशर सार्धद्विसहस्रवर्षपूर्वं 2500 years पूर्वम् अस्माकं भारतदेशे एव विरचितः। इसी मिट्टी के महत्व के प्रति पूरी दुनिया के अधिक अवधान के लिए लोगों को जागृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष के दिसंबर महीने की 5वीं तारीख को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवनदायिनी इसी मिट्टी की विशेषताओं, मानव जाति या धरती की सृष्टि में इसकी महत्ताओं को लेकर लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, इसी उद्देश्य के साथ न केवल प्रतिवर्ष यह दिवस ही मनाया जाता है, बल्कि सन 2015 तो विश्व मृदा वर्ष के रूप में भी पूरे विश्व में उद्घोषित और अनुष्ठित था। वस्तुतः धरती की जीवनधारिणी शक्ति इसी मृदा या मिट्टी में अधिक परिभाषित होती है, क्योंकि यहीं जीव उत्पन्न होता है, जीता है, हर्षित और संपोषित होता है और अंततः इसी मिट्टी में मिलता है या विलीन हो जाता है। इस मिट्टी के वैभव के प्रति प्राणी मात्र को विश्व मृदा दिवस को ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन ही कृतज्ञता का भाव रखना होगा। पृथ्वी यानी माटी पंचभूतत्वों में सम्मिलित है, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखती है। स्वास्थ्य बेहतर रहे उसके लिए प्रकृति के करीब रहना बहुत जरूरी है। और अगर बात करें स्वास्थ्य की सुरक्षा की, तो इसके लिए उपयोगी होता है हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एक कवच के रूप में काम करती है। हमारा कवच जितना मजबूत होगा, स्वास्थ्य उतना ही बेहतर रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगों से बचाव करती है और संक्रमण के खतरे को कम करने में उपयोगी है। वहीं अगर कोई रोग हो जाए तो उससे लड़ने में भी सहायक सिद्ध होती है। कैसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायता करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। इसके अलावा ये शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का कार्य करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी अन्य जीवाणु या विषाणु का असर नहीं होता या उस पर हावी होने से पहले काफी समय तक रोकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपका शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है और रोग हमें घेरते चले जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, ताकि आप विभिन्न रोगों से, विभिन्न इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता अपने भीतर जागृत कर सकें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रख के, दैनिक योगाभ्यास से और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से। सबसे पहली चीज, अपने आहार में प्रकृति से प्राप्त भोजन का सेवन करें, यानी पैक्ड फूड, विशेष रूप से फ्राइड फूड और शुगर, व्हाइट शुगर से बने हुए फूड से दूर रहें। यानी जो भी भोजन एक्सपायरी डेट के साथ आ रहा है उसे थोड़ा सा होल्ड कीजिए थोड़ा समय। और क्या लेना है? जो प्रकृति के सानिध्य में यानी जमीन में उग रहा है, सूर्य की रोशनी में उग रहा है, जिसमें 5 हमारे जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स, उनका समावेश है, उस भोजन को ग्रहण करें। रात्रि में 7 बजे तक अपना डिनर जरूर कर लें। प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण और वायरस आदि से लड़ने में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रखने में सहायक होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंताजनक होता है। किसी भी अन्य समस्या की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना कुछ लक्षण उत्पन्न करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होता है, पेट संबंधी परेशानियां रहती है, चोट लगने पर उसके ठीक होने में समय लगता है, बार बार संक्रमण हो रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है या तनाव रहता है, तो ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का लक्षण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ऐसे लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता बीमारी के खतरे को बढ़ाती है, साथ ही कोई संक्रमण या बीमारी होने पर जानलेवा साबित हो सकती है। किसी भी अन्य समस्या की तरह अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एम्पल स्लीप लें, यानी समय से सोएं, समय से जगें। यदि हम योगाभ्यास की बात करें तो उसमें विशेष रूप से आपको प्राणायाम का अभ्यास इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुश्च स्वाहा, सूर्य के लिए कहा गया और प्रत्यक्ष देवता है, तो 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लें। दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसे, यानी सीने को ढीला छोड़ दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए और मुक्त हास सिर्फ इतना भी यदि आप दिन में 5 बार कर लेते हैं, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर तरीके से होने लगेगा, आप खूबसूरत दिखेंगे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनी डाइट में हल्दी को जरूर ऐड करें, अदरक को जरूर ऐड करें, तुलसी को जरूर ऐड करें। तुलसी और हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम भी करती हैं। और अपनी डाइट में जितना हो सके उतना लिक्विड्स, विशेष रूप से जल का सेवन जरूर करें। खुश रहें। हमारी जीवन शैली, खान पान, शारीरिक श्रम, तनाव और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि आप रोगों से दूर रहना चाहते हैं, संक्रमण से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर आप बीमारियों से बच सकते हैं और बेहतर स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
सभी को होती है, लेकिन मुख्य तौर पर महिलाओं का स्वास्थ्य बेहद विशेष है क्योंकि महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अनियमित माहवारी की समस्या काफ़ी महिलाओं को परेशान करती है। ऐसे में कौन से योगासन उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, आइए समझते हैं। आज हम कुछ ऐसे योगासन देखेंगे जिसके नियमित अभ्यास से आपके अनियमित पीरियड्स नियमित हो जाएंगे। तो देखते हैं। पहली तकनीक है भुजंगासन। इसके लिए आप दृढ़ासन में लेट जाए और पेट के बल आ जाए। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें और इस प्रकार सांस भरते हुए अपने नेवल तक ऊपर उठाए और 6 सेकंड इस स्थिति में बने रहें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। इसका अभ्यास 3 से 4 बार कर सकते हैं। दूसरी तकनीक भद्रासन। अपने पैरों को इस प्रकार फैला लीजिए। अब अपने दोनों तलुओं को जोड़ते हुए इस स्थिति में आ जाए। हाथों को इस प्रकार अपने पैरों को पकड़ने दीजिए। सीधे बैठिए, एक पॉइंट पर देखते हुए आंखें बंद कीजिए और अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस स्थिति में आप 1 से लेकर 5 मिनट तक बैठ सकते हैं और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप पूर्व स्थिति में आ जाए। इन दोनों आसनों का अभ्यास नियमित करते रहें जिससे आपकी ओवरीज और पेल्विक ऑर्गन्स में अच्छा रक्त का संचार हो। नमस्कार। पीरियड के प्रॉब्लम में जो खाना चाहिए वो है अदरक, साथ में पाइनएप्पल, मैंगो और कच्चा पपैया बहुत फ़ायदा करेगा। साथ में जब आप स्नान करने जाते हैं तो एक टब पानी में भर के बैठिए पहले और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करिए इनस मसल को, अश्विनी मुद्रा करिए। इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। बस करते रहिए, पीरियड नॉर्मल हो जाएंगे। नमस्कार। नियमित योग अभ्यास आपको न सिर्फ बीमारियों से बचाव में सहायता करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। तो योग करते रहिए। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे संस्कृत का ज्ञान। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत की पाठशाला में आज सीखते हैं कि कैसे संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। ध्यान रहे कि भाषा सीखने के लिए सिर्फ उसे देखना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि आवश्यक है कि उसे साथ में दोहराया जाए। तो देखिए कि हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी किस तरह से वाक्य बनाना सिखा रहे हैं, उसको दोहराते रहिए। हमने पिछले अंक में सीखा था सह रामः, सा बालिका, तत्फलम, अर्थात वह राम है, वह बालिका है, वह फल है।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के छोटे छोटे वाक्यों को। अब हम सीखते हैं इन्हें पूछा कैसे जाए कि कौन राम है, कौन बालिका है और कौन फल है। तो यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए शब्द प्रयोग करेंगे हम कह, का और किम। हम पूछेंगे कह रामः, तो उत्तर आप देंगे सह रामः। कौन राम है? वह राम है। ध्यान देना है जो हमसे दूर है उसी के लिए हम सह शब्द प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में। ऐसे ही स्त्रीलिंग में हम प्रश्न पूछेंगे का बालिका, अर्थात कौन बालिका है, तो उत्तर रहेगा सा बालिका, वह बालिका है। ऐसे ही किम नपुंसकलिंग में, अर्थात किम फलम। जैसे यहां पर हम वाक्य बनाएंगे किम फलम, तो उत्तर देंगे तत्फलम। कह, का और किम, इन तीनों का प्रयोग हम प्रश्न बनाने के लिए करते हैं इनिशियल स्टेज पर, आरंभिक स्तर पर, जहां हम छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं। आप भी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से और अपने अभिभावकों से, और हाँ, मुझसे भी। तो आप पूछिए प्रश्न और हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से संस्कृत पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार। ज्ञान समझ और व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है, अच्छा स्वास्थ्य जीवन को बेहतर बनाता है और सही सुंदर परिधान हमारी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। रेशम यानी सिल्क, रेशम से बने वस्त्र महिलाओं को काफी आकर्षक लगते हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। लेकिन रेशम के वस्त्र बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पंजाब के कुछ किसान रेशम उत्पादन को अपना रहे हैं। रेशमी सलवार कुर्ता हो या फिर रेशमी साड़ी, रेशम से बने परिधान हमेशा ही महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रेशम की मांग में लगातार इजाफा होता रहा है। लेकिन रेशम का उत्पादन कोई आसान काम नहीं है। इस व्यवसाय में रेशम विभाग साल में 3 बार रेशम कीट के बीज बाहरी राज्यों से खरीद कर लाता है। इन रेशम कीटों को एक विशेष तापमान पर रखा जाता है, जिसके बाद रेशम के कीड़े पैदा होते हैं। ये रेशम कीट कोकून का उत्पादन करते हैं। गुड न्यूज ये है कि पंजाब के किसान बड़ी संख्या में रेशम उत्पादन से जुड़ रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पहले पंजाब के पठानकोट जिले के मालवारी से रेशम का उत्पादन होता था और अब अरी और तुसर से भी रेशम का उत्पादन होता है, जिससे पंजाब उत्तरी क्षेत्र में रेशम की 3 किस्मों का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। इन किसानों के जज्बे को देखते हुए अब प्रशासन ने भी सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है। रेशम उत्पादन विभाग इन कीड़ों को पालने में इनकी मदद करता है और जब इन कीड़ों से रेशम का उत्पादन होता है तो कलकत्ता और कर्नाटक जैसे राज्यों के व्यापारी इन्हें खरीदने आते हैं। इस व्यवसाय से किसानों को भारी मुनाफा मिलता है। सारियां जनानियां काम कहेंगे भाई सारे इहदे नाल जुड़ो, काम करो, अच्छा काम है और भी बड़े फायदे हो देने, तो तुम भी फायदा लेना चाहते हो तो काम करो। जो सैरीकल्चर का जो मुख्य धंधा है वो पहली जी क्रॉप स्प्रिंग क्रॉप है वो फरवरी मार्च तो शुरू होंदी है ते जी सैकंड क्रॉप है वो सितंबर के होंदी है। तो इस टाइम जी मार्च के जी स्प्रिंग क्रॉप चलती पई है और इत्थे 200 फैमिली प्लेन दे विच और 800 फैमिली जी है साडी धार ब्लाक दे विच काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जोड़ा है इहदा रेशम के कीड़ियां तो फायदा है। एक फैमिली जी है जो एक औंस का काम करते हैं वो 15,000 रुपया जोड़ा है वो 30 दिन जोड़े कमा लेंदे ने। कहते हैं कि थोड़ी सी सूझबूझ के साथ किसी भी व्यवसाय को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाए तो विकास के असीमित रास्ते खुलते चले जाते हैं और ये मार्ग हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति का वाहक बनता है। पंजाब के ये किसान इसकी बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं। पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रसन्नता एक औषधि के समान है जो जीवन में सकारात्मकता लाती है
और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें साहस देती है। तो प्रसन्न रहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे और आपका जीवन खुशहाल रहे। सकारात्मक खबरों के साथ प्रेरणादायक खबरों को हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय संस्कृति से, और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के विकल्प भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।